नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, नया नियम जाने कैसे मिलेगा पूरा पैसा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएफ विड्रॉबल न्यू रूल्स 2025 कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ ने 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की। इन नए नियमों से ईपीएफ खाता धारक को अपने पैसे निकालने और उनका प्रबंधन करने में आसानी होगी। ईपीएफओ के नए नियमों का उद्देश्य सदस्यों को बेहतर सुविधा प्रदान करना, उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखना। तो आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तार से। ईपीएफओ ने पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए। जनवरी 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस लागू होगी, जिससे पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके अलावा ईपीएफ योगदान की सीमा को भी हटाने की योजना है, जिससे कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से योगदान कर सकेंगे। ईपीएफ विड्रॉबल के नए नियम जैसे 2025 में लागू होने वाले कई नए नियम जिसकी घोषणा की। इन नियमों से ईपीएफ खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं इन प्रमुख बदलावों पर। नया नियम विवरण। एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा। 2025 से ईपीएफ सदस्य एटीएम कार्ड से 24x7 पैसे निकाल सकेंगे। योगदान सीमा में बदलाव। वास्तविक सैलरी के हिसाब से ईपीएफ में योगदान करने की अनुमति। इक्विटी निवेश में वृद्धि। बेहतर रिटर्न के लिए ईटीएफ जैसे रिडीम्पशन से प्राप्त राशि का पुनर्निवेश और किसी भी बैंक से पेंशन निकासी। सीपीएस के तहत किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकालने की सुविधा। आईटी सिस्टम अपग्रेड। तेज क्लेम प्रोसेसिंग और बेहतर सेवाओं के लिए आईटी सिस्टम अपग्रेड। डायरेक्ट इक्विटी निवेश पर सदस्यों को सीधे इक्विटी में निवेश करने की अनुमति। ईपीएफओ मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब ईपीएस पेंशन को मिलेगा 9,000 रुपये। जाने पूरी जानकारी। एटीएम से ईपीएफ पैसे निकालने की सुविधा। ईपीएफ ने एक बड़ा बदलाव करते हुए सदस्यों को एटीएम कार्ड जारी करने का फैसला किया। इस कार्ड से सदस्य 24 घंटे अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। ये सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होने की उम्मीद है। इससे सदस्यों को पैसे निकालने में काफी आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। वर्तमान में ईपीएफ पैसे निकालने में 7-10 दिन का समय लगता है। ईपीएफ योगदान सीमा में बदलाव। वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं, लेकिन ईपीएफ द्वारा 15,000 रुपये की सीमा लागू होती है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से ईपीएफ योगदान कर सकेंगे। इसमें उन्हें ज्यादा पैसे बचाने में, बड़ी पेंशन पाने में मदद मिलेगी। इक्विटी निवेश में वृद्धि। ईपीएफ को बेहतर रिटर्न देने के लिए ईटीएफ जैसे ऋण पेंशन से प्राप्त राशि का एक हिस्सा फिर से स्टॉक और अन्य जैसे एसेट्स में निवेश करने पर विचार कर रहा है। इसमें ईपीएफ खाता धारक को लंबी अवधि से बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। किसी भी बैंक से पेंशन निकासी। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस लागू होगी। इसके तहत 7.8 मिलियन कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे पेंशन धारकों को काफी सुविधा होगी। ईपीएफ विड्रॉवल के नियम और प्रक्रिया। ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। इस नियमों के बारे में। नौकरी छोड़ने पर पैसे निकालना। 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% राशि निकाल सकते हैं। 2 महीने की बेरोजगारी के बाद बची हुई 25% राशि निकाल सकते हैं। नई नौकरी मिलने पर बची हुई राशि ईपीएफ खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। शादी के लिए पैसे निकालना। खुद या बच्चों की शादी के लिए 50% तक की राशि निकाल सकते हैं। कम से कम 7 साल ईपीएफ में योगदान करने के बाद ही ये सुविधा मिलेगी। घर खरीदने के लिए पैसे निकालना। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए तक निकाल सकते हैं। खुद या परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए यह सुविधा मिलेगी। रिटायरमेंट पर पूरा पैसा निकालना। 55 साल की उम्र के बाद पूरा ईपीएफ कॉर्पस निकाल सकते हैं। 54 साल की उम्र में 90% तक राशि निकालने की अनुमति। ईपीएफ विड्रॉवल पर टैक्स के नियम। ईपीएफ खाते से पैसे निकालने पर टैक्स के कुछ नियम है। जो 5 साल से पहले निकासी पर 10% टीडीएस कटेगा। पैन देने पर उसका पैन नहीं देने पर 20% टीडीएस कटेगा। 5 साल बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे 50,000 रुपये से कम राशि पर टीडीएस नहीं लगेगा। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले पेंशन में इजाफा। ये नई अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फायदे और नुकसान की। तो जी हाँ दोस्तों, इस पर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पूरी हो जाती है। शादी, घर खरीदने जैसे बड़े खर्चों में मदद मिलती है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है। टैक्स बचत का लाभ मिलता है। नुकसान, जल्दी पैसे निकालने से रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है। कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता है। 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स लगता है।
ईपीएफओ विड्रॉवल के लिए जरूर दस्तावेज खाते से पैसे निकालने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक कॉपी, यूएन नंबर। फॉर्म 19 पूरी राशि निकालने के लिए, फॉर्म 10C जैसे पार्शियल विड्रॉल के लिए। ईपीएफ विड्रॉवल के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया: ईपीएफओ ने खाते से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए आप जैसे स्टेप पालन कर सकते हैं। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यूएन पासपोर्ट को लॉगिन करें। ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम 311910C को क्लिक करें। अपना केवाईसी डेटा वेरीफाई करें। क्लेम टाइप और राशि चुनें। बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें और सबमिट करें। ओटीपी से वेरीफाई करें। ईपीएफ विड्रॉवल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल: क्या नौकरी छोड़ने पर पूरा ईपीएफ निकाल सकते हैं? नहीं। नौकरी छोड़ने बाद 1 महीने के बाद 75% राशि, 2 महीने के बाद 25% राशि निकाल सकते हैं। क्या ईपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं? हाँ, कुछ शर्तों का साथ ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी लोन की सुविधा है। क्या रिटायरमेंट से पहले पूरा ईपीएफ निकाल सकते हैं? 58 साल की उम्र के बाद ही पूरा ईपीएफ कॉर्पस निकाल सकते हैं। 54 साल में 90% तक राशि निकाल सकते हैं। ईपीएफ ट्रांसफर करना जरूरी है? नहीं, लेकिन नई नौकरी में ईपीएफ ट्रांसफर करना फायदेमंद होता है। इससे सभी फंड एक जगह रहते हैं। क्या ईपीएफ निकासी पर टीडीएस लगता है? 5 साल से पहले निकासी पर 10% टीडीएस लगता है और 5 साल के बाद टीडीएस नहीं लगता है। ईपीएफ में नए नियम: 2025 में खाता धारकों को कई सुविधाएं दी गई। एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा, योगदान सीमा में बदलाव और किसी भी बैंक से पेंशन निकासी जैसे नियम सदस्यों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि ईपीएफ निकासी के नियमों का पालन करना जरूरी है। जल्दबाजी में ईपीएफ से पैसे निकालने से बचना चाहिए क्योंकि आपके रिटायरमेंट फंड को प्रभावित कर सकता है। अपने भविष्य में सुरक्षा के लिए ईपीएफ खाते से पैसे जमा करता रहना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ये सामान्य जानकारी है और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। ईपीएफओ के नियम और विनियम समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत कार्यालय से नवीनतम जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करें। लेख में दी गई जानकारी पूर्ण और अंतिम नहीं मानी जा सकती है और इसे जैसे पेशेवर वित्तीय सलाह के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि आपको मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7500 रुपये करने का विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपको आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी और हाई पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। वंचित लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको पेंशन का बढ़िया फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम जैसे आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।